शरीर में होने वाले कई बार छोटे मोटे दर्द को हम और आप इग्नोर कर जाते हैं यह सोचकर कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यही छोटा दर्द एक बड़ी बीमारी की वजह बन जाती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता पांडे। ये राजधानी रांची से झारखंड के फिजियोथेरेपिस्ट में इनका अच्छा नाम है। सीधे डॉक्टर श्वेता पांडे से जुड़ते हैं। मैडम, कई बार हमने देखा है कि लोगों में छोटे मोटे दर्द होते हैं बॉडी के अंदर, यह सोच के कि ठीक हो जाएगा, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अगर कोई भी दर्द आपका 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये दर्द कोई छोटा मोटा नहीं है, किसी न किसी वजह से दर्द आ रहा है। तो इस दर्द के लिए आप पहले तो जिससे चाहते हैं उससे मिलिए, या इस दर्द अगर किसी भी तरीके का है शरीर में तो उसके लिए बेस्ट होता है हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना। तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर आइए और हमसे मिलिए। हम लोग जितना हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर लगता है आपको दवाई की ज़रूरत है वहाँ पर हम अपने स्पेशलिस्ट से मिलवाएंगे दवाई के लिए, और जहाँ पर लगता है कि ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स आप वेलकम है, आपका पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे ही मिल जाएगा आपको। डॉक्टर श्वेता, कई बार हमने देखा कि महिलाओं में कमर दर्द की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। यदि 100 महिलाएं हैं, 100 बच्चियां हैं तो 80 को मान कर चलिए कमर दर्द होगा ही होगा। क्या मूल वजह है इसके पीछे? देखिए, मेन तो फीमेल में वजह यह है कि उनका डाइट सही नहीं रहता है, उनके खान पीन का टाइम सही नहीं है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, कितना रिच डाइट लेती हैं इसका ज़रूरी है। वो अपने पेरेंट्स को खिलाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। अगर उनके शरीर में किसी तरीके की कोई तकलीफ़ है तो वो इग्नोर करती हैं, जब तक वो सह सकती हैं सहती हैं। घर का सारा हाउस होल्ड वर्क भी करती हैं, प्रोफेशनल अगर हैं तो प्रोफेशनल वर्क भी करती हैं, किचन वर्क भी करती हैं। इसकी वजह से वो सही टाइम पर ना धूप ले पाती हैं, ना सही टाइम पर खाना खा पाती हैं। तो मेन रीज़न है फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होने का कि वो उनका टाइम बिल्कुल सही नहीं। और जो बच्चियाँ हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है, अगेन उनके भी पढ़ाई का लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो ना तो धूप ले पाती हैं, ना तो वो सही टाइम पे खाना खाती है, ना तो वो सही टाइम पे नींद ले पाती है। नींद एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे इस जनरेशन में प्रॉब्लम है। मोबाइल चलाने की वजह से भी नींद नहीं आती है। रात में पढ़ना, सुबह उठना नहीं है, सुबह लेट उठना है, ये सारा रीज़न है बॉडी पेन का, नेक पेन का, बैक पेन का। यही रीज़न है फीमेल में ज़्यादा पेन होने का। डॉक्टर श्वेता, एक जो अहम सवाल है जो मुझे लगता है कि पूछना ही चाहिए, महिलाओं में जो खास दिन होते हैं, लोग समझ रहे होंगे, कई महिलाओं को हमने सुना है कि इस दौरान ज़्यादा कमर में दर्द होता है, पेन होता है। क्या इसको टाला जा सकता है? बिल्कुल, ये तो हर जगह की समस्या है कि अगर फीमेल अपने पीक टाइम पे है तो उस टाइम में उनको इश्यूज़ बहुत सारे आते ही हैं। बैक पेन आता है और बहुत ज़्यादा पेट में भी क्रैम्प्स रहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही छोटे मोटे एक्सरसाइजेज है, एक्टिविटीज़ है जो उनको करना है। कुछ पोस्चर हैं, कुछ पोजीशन है जिसको रखना है, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। पर वही है कि लोगों को पता नहीं है। उसके लिए आप हमारे सेंटर में आइए, हमसे जानिए कि आपको करना क्या है और उस दौरान आपको पेन फ्री कैसे रहना, सो डैट आप अपना वर्क भी कर सकें। मैडम, पीरियड के दौरान जो महिलाएं होती हैं कई बार घर से निकलना नहीं चाहती कि भाई कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जांच कराएंगे, ना होते हुए 10 बीमारी निकल जाएगी। ये जो परसेप्शन है वो कैसे दूर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेमतलब का किसी भी तरीके की जांच की जाएगी। अगर आपको पोस्चरल प्रॉब्लम आ रहा है, पोस्चरल प्रॉब्लम मतलब ये होता है आपके शरीर के बनावट से प्रॉब्लम। अगर आप गर्दन झुका करके रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सीधा नहीं बैठते हैं, तो ये सब पोस्चरल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके का ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके के एक्सरे की ज़रूरत नहीं है। वो आपके शरीर का बनावट ही बता देगा कि आपको अपने बनावट को सही करना है। जो ऊपर वाले ने हमको बनावट ये आप उस बनावट के साथ रहिए, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। मैडम, हमने देखा है कि कई बार लोग बोलते हैं, आप लोग ही सलाह देते हैं कि जो महिलाएं या फिर पुरुष, कोई खास वर्ग नहीं, उनकी जो पहनावा होना चाहिए, कई बार इलास्टिक इतना ज़्यादा ये होता है कि उस वजह से भी कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो अभी तो समय थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्किनी जीन्स थोड़ा समय पहले लोग पहना करते थे, तो स्किनी जीन्स एक बहुत बड़ा वजह है। स्किनी जीन्स जब वो टाइट रहता है उसके बाद मेल जो हैं वो पर्स पीछे रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके ऊपर से वो बेल्ट लगाते हैं तो वो पूरा कमर को टाइट कर देता है। उसकी वजह से कई बार नसें दबती हैं, मांसपेशियों में दर्द आता है क्योंकि मांसपेशियाँ भी दबती हैं और वो पेन सियाटिका के तौर पर नीचे की तरफ में आना शुरू हो जाता है। और सिर्फ
टाइट जीन्स पहनना ही नहीं है, इसके साथ साथ क्या है, आप बाइक में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जर्क आ रहा है, आपका पोस्चर सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा झुक के बैठ रहे हैं, तो ये सारा रीज़न कॉज करता है, प्लस वो ऐड ऑन करता है आपका पहनावा प्लस। जी, पेशेंट आपके यहाँ आते होंगे बॉडी पेन का, अमूमन किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके यहाँ? यूजुअली पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं कई। अभी तो ये भी भ्रांति अभी भी लोगों में कि लकवा ठीक नहीं होता, ये भी बहुत गलत है। लकवा पूरी तरीके से ठीक होता है। हाँ, बेशक उसका कंडीशन देखना होता है कि किस कंडीशन में, ब्रेन के किस पार्ट की वजह से लकवा आया है या कितना ब्रेन का पार्ट डैमेज है, बट लकवा ठीक होता है अगर पेशेंट तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फिजियोथेरेपी कराए तो उसका बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दूसरा जॉइंट्स पेन है, जो आजकल आप मानिए कि 10 साल से बच्चे को लेकर के जितने भी एज के एल्डर पीपल है सब में है जॉइंट्स पेन। तो जॉइंट्स पेन का भी एक मेजर है जो फिजियोथेरेपी में आता है, और लकवा, ये दो ज़्यादातर है। जो बोला जाता है कि सोते समय कई लोग बोलते हैं कि गद्दा पर सोते हैं तो कमर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये सब है क्या मामला? सर ये क्या है, अभी पलंग बनता है मैट्रेस के हिसाब से। मैट्रेस आता है 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच ऐसे करके। आप जितना गद्देदार लीजिएगा, फ्लफ़ी लीजिएगा कि आप उसमें बैठे और अंदर आपका बॉडी चला जाए, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हार्ड सरफेस नहीं रखना है आपको। बेशक ये नहीं कि आप चटाई बिछा के नीचे सोएं, ये भी नहीं करना है, पर ऐसा फील करते हैं अभी तक के जो भी पेशेंट्स देखे हैं उसके एक्सपीरियंस पे कि आप नॉर्मल रुई वाला गद्दा लीजिए, अच्छा एक तकिया लीजिए और तकिया को प्रॉपर पोजीशन पे रखिए। गर्दन पे रखना होता है तकिया, ज़्यादातर लोग माथे पे तकिया लेके सोते हैं। जी, तकिया जो आता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ माथे पे सपोर्ट होगा तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका फिर गर्दन झूल रहा होगा हर वक्त। तो कुछ पोजीशंस हैं सोने का, ये आप सुधारेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो के जब उठेंगे तो ना बॉडी में स्टिफनेस रहेगा ना पेन रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस ये जानने की ज़रूरत है। डॉक्टर श्वेता, आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे, आप अमूमन देखती होंगी कि सैलून में कई लोग वो गर्दन को ऐसे घुमाते हैं कि आवाज़ होता है, और कई लोग ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे अचानक से कई पेशेंट आए होंगे आपके यहाँ। बिल्कुल, ये बहुत गलत है। इसको कृपया करके आप लोग कोई भी मत करवाइए। ये 2 क्षण के लिए रिलीफ ज़रूर लगता है। एग्जैक्टली जैसे हम जब अपने नक्कल को बजाते हैं तो जो 5 सेकंड का रिलीफ होता है, वही रिलीफ हमारे गर्दन में या कमर में भी आता है। अभी ये बहुत ट्रेंड में है कि आप बजा लो और एडजस्ट कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कहीं की भी नसें आपकी दब रही होंगी और उसमें अगर आप एडजस्ट कराएंगे तो बेशक लकवा मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ऐड ऑन ये कर दे रहा हूँ कि कई बार हमारे एक सहयोगी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उस ज़िले का भी नाम नहीं लूँगा, वो सैलून गए थे और दाढ़ी वगैरह बनाने के बाद, शेविंग के बाद, जो सैलून मास्टर ने गर्दन को इस प्रकार से मूव किया कि आज तक उनका चेहरा ऐसे ही चल रहा है। लाख उपाय हो गया। मैडम, क्या सलाह देना चाहेंगे आज के युवकों को? बिल्कुल भी इस तरीके का काम नहीं कराएं 2 मिनट के रिलीफ के लिए कि आप सैलून में जा कर के और गर्दन मुड़वा ले रहे हैं, चटकवा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जैसे कई लोग सोठवाने का कुछ बोलते हैं, ये एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या होता है, बट जब भी उनको किसी तरीके की कोई इंजरी होती है, खास करके एंकल या घुटने में, तो वो लोग सोठवाते हैं। ये भी काम नहीं करें और सैलून में भी जा कर के ना करें। कृपया करके किसी भी विशेषज्ञ से मिलें इस चीज़ के लिए कि उनको क्या दिक्कत है। वो आपका विशेषज्ञ ज़रूर आपकी हेल्प करेगा और इसमें 100% आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा विशेषज्ञ की सलाह लें, ना कि कहीं भी चले जाएं। डॉक्टर श्वेता, झारखंड की बेटियों में, यहाँ की लड़कियों में खून की कमी सबसे मेजर प्रॉब्लम है। कैसे ये चीज़ें दूर होंगी, क्या आपने सलाह दिया लोगों को? सर, ब्लड की अगर कमी लग रही है, हेमोग्लोबिन की कमी लग रही है, तो पहले तो आप टेस्ट कराया हुआ है, तभी आपको पता है कि हेमोग्लोबिन की कमी है। तो उसके लिए जो भी अपना रॉ खाना है, जैसे कि पोमोग्रेनेट है, बीटरूट है, ऐसी चीज़ों का, पालक हो गया, जितनी भी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध हैं उसको खाएं ताकि हमारा खून बढ़े। अगर लगता है कि खून की कमी ज़्यादा है तो आप जा कर के स्पेशलिस्ट से मिलिए, उनसे मेडिसिन लीजिए, हेमोग्लोबिन अपना नॉर्मल कीजिए और फिर अपने खाने का, डाइट का और अपने टाइम का सिस्टम को एकदम सही करिए। बस सुबह कोई व्यक्ति सोकर उठता है 8 घंटे 9 घंटे की नींद के बाद, तो सुबह में एक तो होता है कि धीरे धीरे बॉडी खुद ही, लेकिन क्या महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए सुबह जगने के बाद? बिल्कुल, एक चीज़ और इसके साथ हम ऐड करेंगे, जैसे महिलाएं जब भी बेड से उठती हैं तो मैक्सिमम महिलाओं को अगेन 50-60 के अराउंड उनको हील में पेन आता है। जैसे ही वो बेड से नीचे उतरेंगी वो बोलेंगे हील में बहुत पेन आता है। रीज़न ये होता है वो घर में चप्पल नहीं पहनती हैं, घर में
इतना कुशन वाला, सॉफ्ट कुशन वाला चप्पल पहनिए। अगेन चप्पल फ्लफी नहीं होना चाहिए कि धंसे, आपके पैर को अच्छे से सपोर्ट दे, उस तरीके का आप चप्पल का इस्तेमाल करिए। बहुत लंबे समय तक खड़े मत रहिए। और जो आप सुबह में उठते हैं तो बेड पर ही रह करके 2 से 3 कुछ एक्सरसाइजेस हैं, बस उनको करिए तो आपका पूरा दिन सही जाएगा आपके बॉडी में। जैसे एक आप बेड पर बैठी हुई हैं, क्या करना चाहिए? बेड पे सिंपल अगर ऐसे बैठा है कोई, पैर ऐसे उठाए, इसको नीचे करे, इससे क्या होगा? गुड्डू दिखाएंगे मैडम का जो एक्सरसाइज का तरीका। जी मैडम। आप ऐसे बैठे हैं, सीधा पलंग पे बैठिए, जहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आपका फ्लोर पे पैर टच ना हो और आपको इस तरीके से पैरों को उठाना है। इससे क्या होगा, ये जो मांसपेशी है हमारे आगे के थाई मसल्स की जो मांसपेशी वो मजबूत होगी। इससे कमर दर्द में भी राहत मिलेगी और घुटना दर्द में भी बहुत राहत मिलेगी। तो आप इस एक्सरसाइज को 10 बार करिए। पैर जमीन पर नहीं छूना चाहिए। हाँ, कोशिश करें, अगर ज़मीन पे ना छुए तो बेटर है। अगर ज़मीन पे छूता भी है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। एक ही हो गया। दूसरा, ब्रीदिंग ज़रूर करें, नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टाइमिंग इसमें भी अगेन ध्यान देना। 5 सेकंड अगर इनहेलेशन करते हैं लाइक दिस, होल्ड फॉर 5 सेकंड एंड एक्सेल आउट फ्रॉम माउथ 7 सेकंड लाइक दिस। तो आप डॉक्टर श्वेता पांडे ने कहा है कि 5 सेकंड नाक से सांस लें और 5 सेकंड उसको रोके और फिर मुंह से बाहर कर दें। जी मैडम। मुंह से जब बाहर करें तो काउंटिंग आपका 5 सेकंड से ज़्यादा रहे, ये कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं है तो अगेन आप स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि आपका लंग्स फिर वीक है। अगर आपका लंग्स वीक होगा, आपका पूरा शरीर वीक होगा, आपके सारे शरीर में पेन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा, भरपूर मात्रा आपके बॉडी में नहीं जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। डॉक्टर श्वेता, अंतिम सवाल आपसे, कामकाजी महिलाएं जो ऑफिस में काम करती हैं, चेयर पर बैठकर लगातार 8 घंटे 9 घंटे, क्या सलाह देना चाहेंगी? कामकाजी महिलाएं जो हैं वो ऑफिस में तो काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। तो जैसे वो सुबह में जब भी उठती हैं 4 बजे 5 बजे, तो जो बताया कि कैसे उठना है, उठ के क्या करना है, उसके बाद आप गर्म पानी पीजिए। कोशिश कीजिए कि गर्म पानी सुबह में 2 गिलास ले लीजिए, सो आपका पानी 7-8 गिलास 10 गिलास का भरपूर हो जाएगा। उसके बाद आप दिन भर, सुबह के टाइम में भी आप खड़ी रहती हैं घर में और ऑफिस जाके आप बैठती हैं। आपको करना बस ये है कि हर 1 घंटे पे कोशिश करके अपने जगह से उठिए, उठ करके कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एक राउंड लगा के आ जाए, एक बार टहल के आ जाए, फिर आप बैठिए। लगातार एक पोजीशन पे मत बैठिए, जैसे सीधा बैठने को कहा जाता है, तो पूरे टाइम आपको सीधा भी नहीं बैठना है अकड़ करके। हर आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे पे आप अपना पोजीशन को चेंज करते रहिए, आपका नेक चेंज करिए, आप अपना बैक चेंज करिए, तो आपको तकलीफ कम से कम होगी। मैडम, ये जो पीरियड के पहले जो कमर में दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड के बाद कमर दर्द खत्म हो जाता है, क्या इसको कहेंगे मेडिकल टर्म में, क्या है ये चीज़ें? ये बेसिकली हेल्दी नहीं है। ये वो फीमेल जिसको ये इशू आ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, पेट में पेन आ रहा है, नॉर्मल पेन होता है, बट अगर आपको एक्सेसिव पेन आ रहा है, आपके बैक पेन की वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ज़रूर आपकी या तो डाइट अनहेल्दी है या आप खुद अनहेल्दी हैं। तो आप इसके लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और डाइट की वजह से आपका बैक पेन चला जाएगा। अगर आपको खुद से नहीं आता है करने, तो अगेन आप हमारे पास आके सलाह लीजिए, हम आपको बताएंगे कि करना क्या है, पेन नहीं आएगा फिर आपको। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता पांडे, शहर की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट, कह रही थी कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार लोग इसलिए अपनी जांच नहीं कराते कि एक जांच कराएंगे 10 बीमारियां निकल जाएंगी। इस परसेप्शन को दूर करने की सलाह डॉक्टर श्वेता पांडे दे रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर श्वेता पांडे ने जो सलाह दी है उससे हम और आप, खासकर घर की महिलाएं, स्वस्थ रहेंगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।